हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हिंदी व्याकरण के एक ऐसे पार्ट से संबंधित जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और वो जूनियर की कक्षाओं से ही शुरू हो जाता है, जिसका नाम सुना होगा अलंकार। क्या नाम है? अलंकार। जिस पार्ट के विषय में आज मैं आप लोगों से विधिवत चर्चा करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा और जो बातें नोट करने वाली होंगी उनको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आज मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर आपने विधिवत सही तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपको आगे की सभी कक्षाओं में और सभी परीक्षाओं में वो याद रहेगा। आपका कोई भी नंबर गलत नहीं होगा। देखते हैं अलंकार। जब बात आई है अलंकार की, अलंकार के विषय में कहा जाता है अलंकरोतीति अलंकारा। अलंकरोतीति अलंकारा यानी जो अलंकृत करे। जो क्या करे? अलंकृत करे। जो अलंकृत करे। अलंकृत करना मतलब क्या होता है? सुशोभित करना, शोभा बढ़ाना। अलंकृत करना मतलब क्या होता है? शोभा बढ़ाना, सुशोभित करना। अलंकरोतीति अलंकार यानी अलंकरण ही अलंकार है, शोभा बढ़ाना ही अलंकार है। आगे देखते हैं कि ये जो अलंकार है, इसमें धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, इन तीन से मिल करके इस अलंकार का निर्माण हुआ है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है। अब अगर हम बात करें तो अगर संधि विच्छेद की बात करें तो हम सीधे से कर सकते हैं। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि अलम धन कार। अलम धन कार। अलम मतलब होता है सुशोभित करना, शोभा बढ़ाना। कार माने करना। अलम माने सुशोभित और कार माने करना। यानी जो किसी की शोभा बढ़ाता है, जो किसी को सुशोभित करता है, किसी की सुंदरता बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अलंकार कहते हैं। तो ये हो गया अलम धन कार। अब परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए कि अलंकार की संधि विच्छेद करके बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अलंकार की संधि विच्छेद क्या होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखिए यहां पर हम इसको मिटा देते हैं। अलम धन क्री धन घई, ये सबसे पहले जो लगता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। बीच में हो गया क्री, क्री धातु से बना, और घई प्रत्यय लगा हुआ। तो इन तीनों के मेल से निर्माण हो गया किसका? अलंकार का। इन तीनों के मेल से निर्माण हो गया किसका? अलंकार का। आगे देखते हैं। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। एक एक प्रश्न, एक एक बात अलंकार से संबंधित आपकी सब कुछ क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम सीधे से बात करें अलंकार की परिभाषा की, अलंकार के एक शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो सीधे से हम कह सकते हैं आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। लेकिन जब आपको परिभाषा लिखना, तब क्या करें? केवल आभूषण लिख देंगे, ऐसी परिभाषा हो जाएगी? ऐसे नहीं हो। इसकी परिभाषा नोट करने के लिए आपको लिखना। लिखिए। जो बातें आपको अच्छी लगे, जो आपके लिए उपयोगी हो, उन बातों को आप आसानी से नोट कर सकते हैं। देखिए, लिखते हैं। परिभाषा सीधे से लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं।
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। सीधे से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कोई स्त्री अपने शरीर पर आभूषण धारण कर लेती है, अच्छे अच्छे गहने पहन लेती है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेती है, तो उसके शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से काव्य में जब किसी अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यहां पर सीधे से नोट कर सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, अभी देखा कि परिभाषा, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि कुछ संस्कृत के कवि हुए हैं जो अलंकारवादी हैं और हिंदी के कवि हुए हैं जो अलंकारवादी हैं। परीक्षाओं में ऐसी बारीकी चीजें बहुत पूछी जाती हैं, तो हम देख लेते हैं कि संस्कृत के अलंकारवादी कवि कौन हुए हैं। देखते हैं, नाम सुना होगा आचार्य दंडी का। नाम सुना होगा आचार्य दंडी का। किसका नाम सुना है? आचार्य दंडी का नाम सुना होगा। अब जब दंडी जी का नाम सुना है तो इनको अगर हम कहें तो ये संस्कृत के अलंकारवादी कवि हैं। संस्कृत में इन्होंने अलंकार की प्रतिष्ठापना की है, इसलिए इनको अर्थात आचार्य दंडी को संस्कृत का अलंकारवादी कवि कहा जाता है। संस्कृत में अलंकार का प्रतिष्ठापक माना जाता है। अब अगर हम हिंदी में बात करें कि हिंदी में अलंकारवादी कवि कौन है? हिंदी में अलंकारवादी, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आ जाते हैं तो अगर बारीकी से नहीं पढ़ा है तो समझने में कठिनाई होती है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में जो अलंकारवादी कवि हैं, अलंकारवादी कवि केशवदास। हिंदी में अलंकारवादी कवि कौन है? केशवदास। अब जब बात आई है केशवदास की तो केशवदास के विषय में एक बात और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है। केशवदास को क्या कहा जाता है? हिंदी काव्य में केशवदास को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। इनको क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। अर्थात केशवदास को हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। हिंदी में जो अलंकारवादी कवि हैं वो केशवदास है। अगर ये पूछ लिया जाए कि अलंकारवादी कवि कौन है तो सीधे से कह सकते हैं कि हिंदी में जो अलंकारवादी कवि हैं वो हैं केशवदास। और अगर संस्कृत में पूछा जाए कि अलंकार की स्थापना किसने की, इसकी प्रतिष्ठापना किसने की, तो वहां पर हम नाम दे सकते हैं दंडी का। अर्थात दंडी जो है वो संस्कृत के लिए प्रसिद्ध हैं और केशवदास अलंकारवादी कवि हैं, ये हिंदी के लिए प्रसिद्ध हैं। केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आगे देखते हैं, अब जो आचार्य दंडी हैं इन्होंने क्या कहा है? क्योंकि परीक्षा में कभी कभी ऐसी बातें लिख करके आ जाती हैं, किसने
क्या कहा, देखते हैं। अलंकारान धर्मान प्रचक्षते, अलंकारान धर्मान प्रचक्षते, अलंकार धर्मान प्रचक्षते। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जो गुण, जो धर्म काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे गुणों को, ऐसे धर्मों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये किसने कहा? ये कहा है आचार्य दंडी। किसने कहा है? आचार्य दंडी ने कहा। यानी सीधे से जो गुण, जो धर्म काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे धर्मों को, ऐसे गुणों को किसने कहा है? दंडी ने कहा है। और जब दंडी की बात आई है, देखिए कोई भी धर्म हो, धर्म का अनुसरण करना ही कठिन है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति, देखिए यहाँ पर धर्म से मतलब हिंदू और मुस्लिम धर्म से नहीं, यहाँ पर हम जो कार्य पूरे मनोयोग से करते हैं, जो हमारा नित्य कर्म है, वही हमारा धर्म है। तो ऐसे कार्यों को बड़ी आसानी से तो नहीं किया जा सकता है, उनको जबरदस्ती दंड के माध्यम से जब किया जाता है, जब ये बात आए कि अलंकारान धर्मान प्रचक्षते, अलंकारान धर्मान प्रचक्षते, अर्थात किसने लागू किया? दंडी ने लागू किया। किसने लागू किया? दंडी ने लागू किया। तो अब आगे देखते हैं कि दंडी की तरह एक दो कवि और हुए हैं, जिन्होंने अपना अपना मत दिया है, अपना अपना तर्क दिया है। अब उसमें उन्होंने क्या दिया है, देखते हैं। तो दंडी का हमने यहां पर पूरा का पूरा सूत्र लिख दिया है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये किसने कहा है? ये कहा है आचार्य दंडी ने। किसने कहा है? आचार्य दंडी ने कहा है। देखिए परीक्षा में आ जाता है लिख करके, मान लीजिए ऐसे लिखा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अब पूछ लिया गया ये किसने कहा? दंडी ने कहा, भामह ने कहा, केशवदास ने कहा, कालिदास ने कहा। तो आपने अगर पढ़ा है तो आप गलत नहीं करेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा? दंडी ने कहा। अब बात करते हैं अलंकार के प्रकारों की। अब बात किसकी को होगी? अलंकार के प्रकारों की। देखते हैं अलंकार के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, और उनको कैसे डिवाइड किया गया है, फिर उनके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पर लिखा है अलंकार, अब हम यहाँ एक प्रकार से ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर 3 कॉलम बना दिए। अलंकार के प्रकार अर्थात अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सीधे से कह सकते हैं कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया शब्दालंकार। कौन सा हो गया? शब्दालंकार। दूसरा हो गया अर्थालंकार। अगला कौन सा हो गया? अर्था अलंकार। और तीसरा कौन सा हो गया? उभया अलंकार। तीसरा कौन सा हो गया?
उभया अलंकार। जहां पर इसको नंबर डाल के लिख सकते हैं 1 नंबर, 2 और यहां पर कर सकते हैं 3, यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। या अगर हम इसको कहें तो इसको हम कह सकते हैं आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। उभयालंकार या आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, यानी इस प्रकार से अलंकार के 3 भेद रखे गए हैं। अब हम एक एक भेद को बहुत विधिवत समझेंगे ताकि कोई भी अलंकार हमारा मिस ना होने पाए। अब यहां पर हम इसको देखेंगे अगले दिन, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बात की जाएगी शब्दा अलंकार के विषय में। देखते हैं शब्दा अलंकार के विषय में। नोट कर सकते हैं, अलंकार के भेद हेडिंग डाल लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा नंबर 1 शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये इतना मिटा देते हैं और यहां से सिर्फ शब्दालंकार की बात करेंगे। देखिए शब्दालंकार कहते किसे हैं। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना है कि शब्दालंकार कहते किसे हैं, किसे कहते हैं कि आखिर शब्दालंकार कौन सा है। मान लीजिए कहीं आ गया कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, चरण कमल बंदो हरिराई। हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा शब्दालंकार है और कौन सा अर्थालंकार है। देखिए जो लिखा है शब्दालंकार, शब्दालंकार का मतलब है कि जहां पर किसी वाक्य में, किसी पंक्ति में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। जब किसी पंक्ति में, किसी वाक्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार की बात करें, जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। और अभी हमने लिखा था उभयालंकार, तो जहां पर उभय का मतलब ही होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। जहां पर शब्द, जिस पंक्ति में, जिस काव्य में शब्द और अर्थ, इन दोनों में से, दोनों में एक साथ चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द का कमाल भी हो और अर्थ का कमाल भी हो, अर्थात शब्द के माध्यम से भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो और अर्थ के माध्यम से भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उभयालंकार होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? उभयालंकार का मतलब दोनों अलंकार होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम कि शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं। देखते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्रेष्ठ अलंकार और नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार और नंबर 5 आता है वीप्सा अलंकार। नंबर 5 कौन सा आता है? वीप्सा अलंकार। अब अगर हम बात करें कि शब्दालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं, तो शब्दालंकार के अंतर्गत ये 5 इसके भाग लिखे हुए हैं। शब्दालंकार के 5 पार्ट लिखे हुए हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और वीप्सा। यह इतने अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत हम एक एक अलंकार को देखेंगे। नोट करना चाहते हैं, मैं हट जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, एक एक को नोट कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। ये इतने अलंकार, इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ये सभी मिटा देते हैं।
केवल अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग डाल लीजिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। हेडिंग डाल लीजिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास। सीधे से अगर हम बात करें, अनु का मतलब होता है अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना। ठीक है। तो जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो या कई बार, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिएगा कि जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखना चाहें तो मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। देखिए यहां पर जो देख रहे हैं, एक रा ये हो गया, एक रा ये हो गया, एक रा ये हो गया और एक रा ये हो गया। रघुपति राघव राजा राम। इस पूरी पंक्ति में देखिए व्यंजन वर्ण है और इसकी 4 बार आवृत्ति हुई है, 4 बार आया है। अभी हमने क्या कहा कि कोई भी व्यंजन वर्ण जब कई बार आता है या बार बार आता है, ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर जो रा वर्ण है, इसकी आवृत्ति 4 बार हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब मैं चर्चा करूंगा कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तब मैं चर्चा करूंगा कि इसके भेद के बारे में, अर्थात जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ाऊंगा। आज मैंने सिर्फ अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत एक उदाहरण, लेकिन अनुप्रास के भेद नहीं पढ़ाए हैं। इसके भेद मैं अगले दिन अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आप सीरियल से देखते जाइएगा, आपका जो अलंकार का पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई भी नंबर आपका गलत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो या हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि विद्या को जितना ही बांटेंगे उतना ही बढ़ेगी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये वीडियो हम अपने पास ही रखेंगे ताकि और कोई ना जान पाए, तो ऐसे में आपके पास नहीं बढ़ेगा। आप जितना ही शेयर करेंगे उतना ही आपके पास विद्या बढ़ेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।